लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश, गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, सीएम और मंत्रियों को छोड़ना होगा पद। विपक्षी सांसदों ने बिल का किया विरोध, विधेयक की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री की ओर उछाली। राहुल गांधी बोले राजा की तरह बीजेपी का बर्ताव। लोकसभा में केसी वेणुगोपाल का अमित शाह से सवाल पूछा, क्या गिरफ्तार होने पर गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था? कांग्रेस के आरोपों पर अमित शाह का जवाब, कहा मुझ पर आरोप लगे तो मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, जब तक क्लीन चिट नहीं मिली तब तक पद नहीं लिया। ओवैसी ने लोकसभा में पेश तीनों बिल का किया विरोध, देश को पुलिस स्टेट बनाने की साजिश। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बिल को संविधान की बुनियाद पर हमला करने वाला बताया, कहा विधेयक का राजनीतिक दुरुपयोग होगा। सीएम ममता बनर्जी भी बिल पेश होने पर भड़की, कहा कि वन मैन वन पार्टी वन गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का आरोप, हमेशा सत्ता में रहना चाहती है बीजेपी, इसलिए बिल ला रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां सरकार को अस्थिर करने का तरीका। तेजस्वी ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाए बिल। सपा सांसद डिंपल यादव का निशाना, कहा केंद्र सारी पावर अपने पास रखना चाहती है, इसलिए बिल ला रही है। आम आदमी पार्टी बोले कि बिल तानाशाही लागू करने का तरीका, इसका इस्तेमाल कर पूरी की पूरी सरकार गिरा सकते हैं। प्रशांत किशोर ने 130वें संशोधन बिल का किया समर्थन, कहा जेल में रहकर आप सत्ता नहीं चला सकते। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से नाराज बीजेपी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कुछ लोग जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे, ये कानून लाना जरूरी। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार की, कागज फेंके, अब शब्दों का इस्तेमाल किया। विपक्ष को सांसद अनुराग ठाकुर ने दिया जवाब, कहा कि ये बिल भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल भी पेश हुआ, कानून तोड़ने पर हो सकती है 3 साल की सजा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन गेमिंग बिल का किया समर्थन, कहा ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान अटैक, आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज। सीएम पर अटैक को लेकर बड़ा खुलासा, हमलावर ने 24 घंटे पहले की थी रेकी, सुनियोजित हमले की साजिश थी। अपने ऊपर हुए हमले को सीएम रेखा गुप्ता ने बताया जनता के संकल्पों पर अटैक, कहा इससे नहीं टूटेगा हौसला। हमलावर राजेश पुराना हिस्ट्री शीटर है, आरोपी का लंबा चौड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है, आरोपी की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सिविल लाइन के गुजरात समाज भवन में रुका था हमलावर, रजिस्टर में मिली राजेश की एंट्री, सीएम के सरकारी आवास से महज 700 मीटर दूरी पर है गुजराती समाज भवन। बीजेपी ने हमले को राजनीतिक साजिश बताया, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले ये अब विरोधियों की साजिश है। आतिशी ने सीएम रेखा पर हुए हमले की निंदा की, कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन किया दाखिल, प्रधानमंत्री बने पहले प्रस्तावक, 9 सितंबर को होगा चुनाव। कल विपक्षी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी करेंगे नॉमिनेशन। विपक्षी सांसदों से आज की मुलाकात, खड़गे ने कहा यह आइडियोलॉजी की लड़ाई। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 5000 किलोमीटर दूर तक मारक क्षमता। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, दिवाली और छठ पर चलेंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 22 अगस्त को बिहार जाएंगे पीएम मोदी, गया में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा। गया से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, मेमो पैसेंजर ट्रेन की भी शुरुआत। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक्शन में मंत्री नितिन नवीन, मोकामा पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। मंत्री नितिन नवीन बोले कि हमारी सरकार से शिलान्यास नहीं उद्घाटन भी करती है, मोदी और नीतीश सरकार की यही यूएसपी है। बिहार में 3 दिन की यात्रा के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी, कहा कि हर कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, बिहार का प्रतिरोध आ रहा है। जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज, कहा बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बताया, दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। जीएसटी पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा रिफॉर्म से आम आदमी से किसानों तक को होगा लाभ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा जीवन बीमा और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट मिले, सबकी यही राय। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा को रद्द किया, अब विधायकी बहाल होगी। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी, कहा पहले मुख्तार अंसारी को टारगेट किया जाता था, अब उनके बेटों को। पहले की परीक्षा में फेल हुए ठाकरे ब्रदर्स बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में उद्धव राज की जोड़ी को एक भी सीट नहीं मिली है। बीजेपी विधायक प्रसाद लाड ने उद्धव राज को चाइनीज ठाकरे ब्रांड बताया, कहा कि इन लोगों ने वेस्ट कर्मचारियों को सिर्फ लूटा और भ्रष्टाचार किया। विधानसभा में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान बिल हुआ पास, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का स्थान लेगा। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का हंगामा, कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर वेल में आए विधायक। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, साय कैबिनेट में अब 14 मंत्री हुए। राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब, गजेंद्र यादव बने मंत्री। सीएम साय ने कहा सभी मंत्रीगण पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जलालाबाद नगर का नाम बदला, अब परशुरामपुरी के नाम से नई पहचान, गृह मंत्रालय की तरफ से जताया गया आभार। एमपी के छिंदवाड़ा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, कलेक्टर के नहीं मिलने पर
कुत्ते के गले में ज्ञापन बांधा। अयोध्या में यूरिया की किल्लत के चलते कई जगहों पर हंगामा, किसानों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज। झांसी में महज 400 रुपए के लिए मारपीट, आधा दर्जन लोगों ने युवक को पीटा। पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों में सुलह। राजस्थान के जैसलमेर से जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी गिरफ्तार, पाकिस्तानी नंबरों पर बात करते हुए पकड़ा। तेलंगाना सरकार पर भड़की बीजेपी, खाद और यूरिया को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप। कहा, डर में लोग खाद यूरिया की औरैया में अंडर टेबल लिफाफा लेने वाले एसडीएम पर गिरिराज डीएम ने राकेश कुमार सिंह को पद से हटाया। जिला मुख्यालय ने अटैच भी किया। दिल्ली के दरियागंज इलाके में गिरा जर्जर मकान, हादसे में 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी। साउथ दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, एक घर से 3 शव बरामद। बेटे ने ही पिता, मां और भाई की हत्या की। आरोपी सिद्धार्थ की तलाश में जुटी है दिल्ली पुलिस। आरोपी का साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट भी चल रहा था। सिद्धार्थ ने ही किसी को बताया था कि उसने घर वालों की हत्या कर दी है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच करेगी छात्र मर्डर केस की जांच। छात्र की मौत से नाराज लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरीश राय के घर फायरिंग, घर के बाहर खड़ी गाड़ी में की गई तोड़फोड़। श्रावस्ती में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई, 25 घरों और दुकानों पर चला बुलडोजर। केरल के एर्नाकुलम में ट्रेन से उतरने के दौरान महिला का पैर फिसला, रेलवे कर्मचारी की मुस्तैदी से बच गई जान। 13 दिन बाद मिली एमपी की मिस्ट्री गर्ल अर्चना तिवारी। भोपाल से 900 किलोमीटर दूर लखीमपुर खीरी में मिली। परिवार शादी का दबाव बना रहा था। तेलंगाना के एनएचएआई का प्रोजेक्ट डायरेक्टर गिरफ्तार, सीबीआई ने 60,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। यूपी के फतेहपुर में कार सवारों का हंगामा, टोल कर्मियों को डंडों से पीटा, आरोपियों की तलाश में पुलिस। हापुड़ में पुरानी रंजिश में युवक को पीटा, पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा किया दर्ज। बरेली में आला हजरत उर्स में हंगामा, लोगों ने चादर जुलूस का विरोध किया, पुलिस कर्मियों पर हिंदुओं की पिटाई का आरोप। गुजरात के अमरेली में अरब सागर में डूबी 2 नाव, 11 मछुआरों को बचाया गया, 7 की तलाश। राजस्थान के अलवर में बस और कंटेनर में भिड़ंत, हादसे में बस ड्राइवर की मौत, कई लोग जख्मी। नागपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने मां बेटे को गिरफ्तार किया, किराए के घर में चलाते थे रैकेट। जयपुर में स्कॉर्पियो से कुचलकर युवक की हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद की ट्रॉनिक सिटी में 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। बिहार के मुजफ्फरपुर में डेंटिस्ट के साथ मारपीट, मेडिकल शॉप के मालिक पर लगा आरोप। गाजीपुर में खाद यूरिया को लेकर किसानों का हंगामा, धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने सख्ती कर हालात पर काबू पाया। नागपुर में अतिक्रमण हटाने से नाराज शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस की सतर्कता से बची युवक की जान। उन्नाव में अतिक्रमण हटाने पर पूर्व सपा विधायक की धमकी, सरकारी अधिकारी को धमकाया, कहा सोच लेना सरकार बदलेगी तो क्या होगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, स्लैब टूटने से नाली में समा गया युवक, मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बाहर निकाला। कौशाम्बी में लड़की को भगाकर शादी करने वाले युवक की हत्या, लड़की के घर वालों ने जान ले ली। सूरत पुलिस ने 32 करोड़ के हीरे की चोरी का मामले में पर्दाफाश किया है। बीमा क्लेम के लिए व्यापारी ने खुद ही साजिश रची थी, बेटों और ड्राइवर को भी बनाया हिस्सा। लखनऊ में कार वर्कशॉप में कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर में नकली नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार, 500 से 125 जाली नोट मिले हैं। पंजाब के मोगा में झपटमारों की गुंडई, रोकने पर एक युवक पर चढ़ाई बाइक, गिरने पर लोगों ने झपटमार को जमकर पीटा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मूसलाधार बारिश, नदी के तेज बहाव में फंसी कार, स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बचाया। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ जैसे हालात, गोदावरी नदी के उफान पर पहुंचने से कई मंदिर और घाट डूबे, आसपास के इलाकों में अलर्ट हुआ जारी। मुंबई समेत महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश को लेकर सरकार हुई अलर्ट, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने आपदा प्रबंधन दफ्तर में जाकर लिया अपडेट। दिल्ली में यमुना नदी का रौद्र रूप, निचले इलाकों में पानी घुसा, बाढ़ का खतरा मंडराया। हाथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ने से नोएडा में बाढ़ का खतरा, 100 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। यूपी के वृंदावन में बारिश से उफान पर यमुना नदी, घाट किनारे बनी दुकानें डूबी, मंदिरों में भी घुसा पानी। मथुरा के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए। हरदोई में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, 100 गांव बाढ़ की चपेट में है, कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हिमाचल के कुल्लू में लगातार बारिश से उफान पर नदी और नाले, शहर में मिट्टी और पानी के तेज बहाव में कुछ गाड़ियां फंस गईं। शिमला के बनूटी में तेज रफ्तार कार ने रोडवेज बस को मारी टक्कर, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा, कार का ड्राइवर जख्मी। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव।